नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। आजकल देखने में आ रहा है कि मुरैना में चारों तरफ हत्या, डकैती, लूटपाट, एक्सटॉर्शन, वसूली का माहौल बना हुआ है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन अपराधों के बीच मुरैना की एक घटना ने पुलिस को हीरो बना दिया है। पुलिस के एसपी शैलेंद्र सिंह ने अतुल ज्वेलर्स की घटना को हल करके जनमानस के हृदय में एक अलग स्थान बनाया है। हमारे पुलिस के हीरो हैं एसपी शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह के द्वारा जो अभी हाल ही में कार्रवाई की गई है वो ये है कि अतुल ज्वेलर्स सराफा व्यवसाय में एक दुकान है, उस पर विगत 5 फरवरी को सोमवार को एक लूट का अंजाम दिया गया था और 3 लोगों ने लूट की थी। उसका मुख्य सरगना था बंटू गुर्जर। आपने अभी समाचारों में पढ़ा होगा, बंटू गुर्जर को राजस्थान के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये बंटू गुर्जर की कहानी शुरू से लेकर अंत तक क्या है और बंटू गुर्जर को जो राजस्थान का टॉप 10 वांटेड जो अपराधी है लुक्का गुर्जर से किस तरीके से कनेक्शन है उसको हम दिखाएंगे और बंटू गुर्जर को गिरफ्तार जो राजस्थान पुलिस ने किया है उसको भी हम बताएंगे कि इसकी कहानी क्या थी। आइए हम आपको दिखाते हैं जो 5 फरवरी को अतुल ज्वेलर्स पर जो लूट की गई थी उसमें एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो वो किस तरीके से रैकी की उन लोगों ने और रैकी करने पर वो लूट कैसे अंजाम दी, हम आपको छोटे सी वीडियो क्लिप के द्वारा दिखाते हैं। अतुल ज्वेलर्स के सामने वाले सीसीटीवी फुटेज का हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये बंटू गुर्जर और उसके पीछे बैठा हुआ धीरज गुर्जर है। इन लोगों ने रैकी करके अतुल ज्वेलर्स के सामने अपनी मोटरसाइकिल को पार्क किया और राजू गुर्जर का इंतजार किया। आप देख सकते हैं कि राजू गुर्जर ये मोटरसाइकिल से आ गया और मोटरसाइकिल से आकर ये तीनों की तीनों व्यक्ति सामने इकट्ठे होते हैं। ये देखिए तीनों इकट्ठे हो गए और तीनों इकट्ठे होकर मुंह बांधकर अपने उन्होंने जो रिवॉल्वर या कट्टा जो उनके हाथ में है उन्हें एकदम से निकाला और राजू गुर्जर बाहर खड़ा रहा। धीरज और बंटू गुर्जर अंदर की तरफ प्रवेश कर गए और उन्होंने घटना को अंजाम दिया। आप देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी फुटेज अंदर का है अतुल ज्वेलर्स की दुकान का। ये सामने लाल टी शर्ट में बंटू गुर्जर है, ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट में धीरज गुर्जर है, पीछे राजू गुर्जर खड़ा हुआ है और 1 मिनट में ये माल समेट लेते हैं, कैश समेट लेते हैं। दुकानदार बैठे हुए हैं और ग्राहक भी एकदम से डर के मारे अचानक उठ जाते हैं। बंटू गुर्जर, धीरज गुर्जर और राजू गुर्जर का ये टीम वर्क सामने दिख रहा है और 1 मिनट में माल समेट के बाद आपको अंजाम देकर भाग जाते हैं। आपने देखा कि बंटू गुर्जर ने अपने 2 साथियों के साथ में मुरैना के अतुल जो ज्वेलर्स है उसमें घुसकर लूट को अंजाम दिया और करीब 6-7 लाख रुपए लूट कर ले गए। इसमें व्यापारी हरकत में आए। व्यापारियों ने एसपी साहब को अल्टीमेटम दिया या यूं कह के धमकी दी। धमकी देने पर उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर ये जो लुटेरे हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन 72 घंटे पुलिस ने मांगे। उन्होंने कहा 24 घंटे पॉसिबल नहीं है, 72 घंटे में हम लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस को जो कार्रवाई की गई वो भी अविश्वसनीय कार्रवाई है। हम आपको बता दें कि 27 जनवरी को सबलगढ़ में चोरी हुई थी। वो करीब 12 लाख के जो नगद रुपए चोर ले गया था और कुछ सोना भी ले गया था। उसको पुलिस ने अभी तक ट्रेस नहीं किया है। 31 जनवरी को कटिवरी पर जो बागचीनी थाना है उसके अंतर्गत सरेआम दोपहर 12 बजे 2 लुटेरों ने बुलेट मोटरसाइकिल पर वो लूट को अंजाम दिया और करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए का सोना 4 किलो बताया जा रहा है, उसको भी वो लूट के ले गए। तो अभी तक वो मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए। अभी ये बताया गया है कि वो सोने जैसी धातुएं 600 ग्राम लगभग 38 लाख रुपए का सोना उनने 3 जो मुख्य ड्राइवर था उससे बरामद किया गया। उसके भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए। लेकिन मात्र 6 लाख रुपए के ऊपर, मात्र इसीलिए कहेंगे कि कहाँ 4 करोड़ 20 लाख कहाँ 6 लाख, तो उसके हिसाब से हम मात्र कह सकते हैं। उसके लिए जब व्यापारियों ने दबाव बनाया, व्यापारियों का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जो व्यापारियों पर है उस पर पुलिस हरकत में आती है। ये इतिहास है कि व्यापारियों ने
जब भी मुरैना के किसी शहर में व्यापारियों पर कोई अपराधी अपने अपराध को कायद करता है तो पुलिस तो अत्यधिक आई जाती है। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो एसपी साहब ने भी वही काम किया। उन्होंने व्यापारियों की जो बातें हैं उसे मानी और ये लगा कि व्यापारियों के जो अल्टीमेटम है उसके आधार पर पुलिस थोड़ी दबाव में थी। आइए हम आपको दिखाते हैं व्यापारियों ने इस लूट के विषय में क्या कहा। सुधीर गोयल, सचिव व्यापार मंडल मुरैना। ये हमने 48 घंटे का समय दिया है एसपी साहब को। अभी हम 2 बजे ज्ञापन भी देंगे और उनको अवगत कराएंगे कि ये 3 घटनाएं अभी 8 दिन में हुई हैं और उसके लिए पुलिस को समय भी चाहिए कार्य करने के लिए। उस हिसाब से 48 घंटे का समय दिया है। उसके बाद आगामी हमारी बैठक होगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सब सहमति से निर्णय लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। विष्णु अग्रवाल, जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और व्यापार मंडल, संयुक्त व्यापार मंडल का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रशासन बेलगाम हो गया है और आए दिन ये 8 दिन में ये 5वीं 6वीं घटना है जिसको लेके व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी हैं। हमारी मांग है कि एक तो लुटेरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तारी के बाद इनका एनकाउंटर किया जाए। संजय मैत्री हूँ, व्यापार मंडल का संरक्षक। सहानुभूतिपूर्वक एक समय दिया है पुलिस को। उस समय पर अगर कोई निर्णय नहीं हो पाता है, कोई वारदात को अंजाम नहीं दे पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, तो व्यापार मंडल निश्चित तौर पर व्यापार मंडल उससे सदी हुई इतनी संस्था है वो सब बंद कर ली जाएंगी और ये आपूर्ति बंद मुरैना का नहीं होगा, पूरे जिले का होगा। इस मुद्दे पे मिले और क्या आश्वासन दिया? अभी 4 दिन पहले सराफा में मुरैना के हृदय स्थल अतुल ज्वेलर्स के यहाँ जो लूट हुई उस संबंध में हम एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने पहले भी हमसे 48 घंटे का समय लिया। अब चूँकि आज 48 के 72 घंटे हो गए, फिर उसके बाद भी उन्होंने 48 घंटे का फिर समय लिया है व्यापारियों से और उसके बाद देखते हैं कि उनको लग रहा है उन्होंने वो तो कर लिया है, उनको पहचान तो हो गई है, शिनाख्त तो हो गई है। अब शिनाख्त के बाद अब आगे की कार्रवाई पुलिस क्या करती है आप साथ बैठेंगे और उसके बाद फिर व्यापारियों पे तो देखो अब एक ही वो है कि अगर नहीं उनको गिरफ्तार कर पाए तो धरना या व्यापार बाजार बंद। वैसे अभी वो हालत दिख नहीं रहे हैं, वो हो जाएगी करीबन लग रहा है उनकी पुलिस के आश्वासन से। आपने देखा कि व्यापारियों के अल्टीमेटम देने के बाद में पुलिस के जो अधीक्षक हैं हमारे एसपी शैलेंद्र सिंह, उन्होंने 70 लोगों की टीम बनाई। 70 लोगों में 3 डीएसपी, आधा दर्जन टीआई, करीब 12 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर और एएसआई और शहर के थानों के लगभग आरक्षक थे। 70 लोगों की टीम ने 40 गाड़ियों में भरकर, उन्हें पता चल गया था कि बंटू गुर्जर राजस्थान का रहने वाला है, 40 आदमियों के साथ में वो मुरौली गांव में पहुंचे। अब आपको हम बताते हैं कि मुरौली गांव का कनेक्शन बंटू गुर्जर से कैसे है। चूंकि बंटू गुर्जर मुरौली गांव में रहता है और मुरौली गांव का ही एक राजस्थान का टॉप 10 का डकैत, टॉप 10 में 6वें नंबर पे आने वाला लुक्का गुर्जर मुरौली गांव का है, बंटू गुर्जर मुरौली गांव का है। मुरौली गांव के संबंध से लुक्का गुर्जर का जो कनेक्शन है वो उसका सरगना माना जा सकता है। बंटू गुर्जर का बॉस वो समय समय पर राजस्थान से ऐसे अपराधियों को एमपी में करवाता है जो लूट डकैती है, हत्या के प्रयास हैं और वो भगकर चले जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि टॉप 10 का जो लुक्का गुर्जर है वो कौन है और उस पर कैसे कैसे हत्या और रेत का कारोबारी माना जाता है। तो आपको थोड़ा सा लुक्का गुर्जर के विषय में भी आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं यह है लुक्का गुर्जर। लुक्का उर्फ धर्मेंद्र, निवासी मुरौली राजस्थान। इस अपराधी पर हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती वसूली आदि जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों प्रदेशों में अपने अपराधों को अंजाम देता है। यह लुक्का गुर्जर मध्य प्रदेश पुलिस की सहायता से जोरा थाना अंतर्गत राजस्थान की पुलिस को सौंपा गया था। इस लुक्का गुर्जर के गैंग में कई लोग सक्रिय हैं, जिसमें से मुरैना में अतुल ज्वेलर्स के यहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला बंटू गुर्जर इसी गैंग का सदस्य है।
जैसा कि आपने देखा, लुक्का गुर्जर का कनेक्शन बंटू गुर्जर से है। बंटू गुर्जर लुक्का गैंग का सदस्य है और लुक्का राजस्थान के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों में है। बंटू गुर्जर भागकर सीधे राजस्थान की तरफ गया और राजस्थान में मुरौली गांव में उसका अड्डा बताया जाता है। जब हमारी पुलिस, मुरैना की पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस को माने, तो जब उनका लोकेशन मालूम पड़ा तो मुरैना के जांबाज एसपी शैलेंद्र सिंह के द्वारा 70 व्यक्तियों की टीम बनाई गई, जिसमें से 3 डीएसपी, आधा दर्जन टीआई और करीब 12 सब इंस्पेक्टर और एएसआई सहित विभिन्न शहरी थानों के अन्य आरक्षक सहित 70 व्यक्ति टोटल 40 गाड़ियों में भरकर मुरौली गांव के लिए रवाना हो गए। गुरुवार को उन्होंने राजस्थान की पुलिस का सहयोग लिया और मुरौली गांव को चारों तरफ से घेर लिया। विभिन्न हथियारों के साथ में जब वो लोग गए तो वहां दबिश दी, तो राजस्थान की पुलिस ने पहले से ही मुखबरी कर दी और मुखबरी करने पर दबिश में उन्होंने उन अपराधियों को पकड़ नहीं पाया और तीनों अपराधी नदी में कूदकर चले गए। जब तीनों अपराधी नदी में कूदकर चले गए तो पुलिस ने वहां पर रखे हुए 2 मोटरसाइकिल, 2 ट्रैक्टर और करीब पूछताछ के लिए 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। 9 व्यक्तियों में 2 महिलाएं भी थीं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस किस साज सज्जा के साथ में मुरौली गांव में पहुंची और उन्होंने मुरौली गांव को चारों तरफ से एक टीम गठित कर, जिसमें टीआई सुनील खेमरिया, चूंकि सुनील खेमरिया के ये क्षेत्र की घटना थी और सुनील खेमरिया इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, तो उन्होंने सभी लोगों को एक साथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गए। मध्य प्रदेश मुरैना की पुलिस राजस्थान के मुरौली गांव में वांटेड अपराधी बंटू गुर्जर को पकड़ने के लिए पहुंची तो वहां से बंटू गुर्जर फरार हो चुका था। बंटू गुर्जर के ना मिलने पर मुरैना की पुलिस के द्वारा वहां रखे हुए 2 ट्रैक्टर, ट्रॉली सहित जब्त किए गए। इसके अलावा मुरैना पुलिस के द्वारा 3 मोटरसाइकिलें वहां रखी हुई जब्त की गईं, जो कि आप देख रहे हैं, ट्रॉली में रखकर मोटरसाइकिलें लाई गईं। यह सामान बंटू गुर्जर के गृह निवास से जब्त किया गया है। बंटू गुर्जर के ना मिलने पर पुलिस 9 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए मुरैना लेकर आई थी। यह दूर से जो ट्रैक्टर आ रहा है, ये कोई ग्रामीण नहीं चला रहा। मुरैना शहर के कोतवाल टीआई सुनील खेमरिया इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं और इस टीम की अगुवाई सशस्त्र पुलिस बल के साथ टीआई सुनील खेमरिया कर रहे हैं। उन्होंने मुरौली गांव में हर तरफ से दबिश देकर बंटू गुर्जर को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की। मुरैना की पुलिस जब दलबल सहित मुरौली गांव पहुंची राजस्थान के, तो वहां पर बंटू गुर्जर फरार हो चुका था। मुरैना की पुलिस हाथ मलते हुए वापस आ गई। बिल्कुल पास में होता हुआ बंटू गुर्जर हाथ से निकल गया था। तभी दूसरे दिन पुलिस ने दोबारा वहां पर दबिश दी तो राजस्थान के जो सदर कोतवाली के एसएचओ, उन्होंने हमारी पुलिस को, मुरैना की पुलिस को रोक दिया कि आप मुरौली गांव ना जाएं और वहां पर बंटू गुर्जर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये झूठा आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद में मुरैना की पुलिस बंटू गुर्जर का इंतजार करती रही और 4 बजे मुरैना की सिटी कोतवाली के टीआई सुनील खेमरिया को एसएचओ राजस्थान का फोन आया कि बंटू गुर्जर हमारे थाने में आ चुका है। कहानी इस प्रकार से थी कि उन्होंने झूठी कहानी बनाई और बंटू गुर्जर को वहां के मुरौली गांव के ही लोगों ने साजिश करके वहां गिरफ्तार करवा दिया। और गिरफ्तार, चूंकि ये जो गिरफ्तारी मुरैना की पुलिस को नहीं देना चाहते थे और जब मुरैना की पुलिस वहां पहुंचती तो उसे उठाकर ही लेके आती। हाथ में आया हुआ बंटू गुर्जर निकल गया। वहां जब लेने के लिए थाने पर मुरैना की पुलिस पहुंची तो एसएचओ ने वहां एक दिलीप गुर्जर एएसआई है, वो पकड़ के लाया था और झूठी कहानी सुनाकर उन्होंने, राजस्थान की पुलिस ने उस पर एक झूठा अपराध पंजीबद्ध कर दिया, जिससे कि बंटू गुर्जर मुरैना की पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। इस प्रकार हमारे मुरैना की पुलिस को हाथ आया हुआ बंटू गुर्जर
गंवाना पड़ा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि राजस्थान के सदर कोतवाली में जो बंद था बंटू गुर्जर, वहां हमारे पुलिस वाले भी बैठे हुए थे और बंटू गुर्जर सामने होते हुए भी वो उसको लेके नहीं आ सके। वहां आपको दिखाते हैं कि राजस्थान की पुलिस के एसएचओ ने क्या कहा। राजस्थान की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया बंटू गुर्जर। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज चौधरी जी के निर्देशन में श्रीमान सीओ साहब के निर्देशानुसार थाने के ही एक एएसआई श्री दिलीप सिंह जी को सूचना मिली थी कि राजस्थान राज्य में वो मध्य प्रदेश का इनामी अपराधी गजेंद्र उर्फ बंटू पुत्र राम अवतार गुर्जर निवासी टुंडे का पुरा मोरौली नीम बसई के पास में कहीं पर छिप रहा है। इस इतला पर पुलिस टीम ने वहां जाकर के दबिश दी गई तो उसको वहां पर अवैध हथियारों के साथ में पकड़ा गया है। बंटू मध्य प्रदेश में व राजस्थान में लूट, डकैती, हत्या के प्रयासों में ये वांछित है। हाल ही में इसने मध्य प्रदेश में भी कोई बड़ी घटना कारित करना जानकारी में आया है। इसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। बंटू गुर्जर थाने में सामने ही मौजूद था। 10,000 रुपया ले लीजिए ना, नीरज पी से बेटो मैं न्यूज पे देखिए कि 6 लाख रुपया बता रहे हैं। 7,20,000। हाँ तो वो ना बताओ, मैं कसम तुम कैसे मैं तुमसे नहीं ईमानदारी चाहे मैं खून में काटे के निकाल ले, वो 1,10,000 रुपया बताए, वो 20 में बेटे दीजिए फिर रुपया है काट के वो तुम सब बात करेंगे, छोड़ अच्छा छुट्टियां होगा अभी 7 लाख तो बचाने का चाहिए। हम ढंग से अपना पहले जो बता रहे तो आगे तो संदीप है ना, कहाँ गए संदीप प्रवासी फोटो संदीप का। हमने आपको दिखाया कि राजस्थान की पुलिस ने एक षड्यंत्र रचकर बंटू गुर्जर को गिरफ्तारी दिखा दी। कितना बुरा लगता है कि इतनी मतलब कामयाबी हाथ में आते हुए निकल गई और साजिश करते हुए राजस्थान की पुलिस ने गद्दारी कर दी, जबकि राजस्थान की पुलिस को मध्य प्रदेश की पुलिस ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और साथ देने के बाद भी राजस्थान की पुलिस हमेशा गद्दारी करती है। अभी लुक्का गुर्जर ही जो टॉप 10 का सरगना है, वो विगत महीनों पहले मुरैना के जोरा से उसे गिरफ्तार हमारी मुरैना की पुलिस ने करवाया था। लेकिन जब भी राजस्थान की पुलिस के जब पल्ले ये बात आती है तो राजस्थान की पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस को सहयोग नहीं करती और हमेशा हमारी पुलिस उसके इस दोगलेपन से हाथ मलते रह जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ। अब चूंकि मोस्ट वांटेड बंटू गुर्जर मुरैना में भी है और करीब 6 लाख की लूट का अपराधी भी है, वो किस प्रकार से मुरैना लाया जाएगा, ये कानून का पेच जब हमने देखा तो हमने मुरैना के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात की। आइए हम आपको दिखाते हैं मुरैना के अधिवक्ताओं ने इस बारे में क्या कहा। हम यहाँ जिला न्यायालय में बैठे हुए हैं, हमारे पास में वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा जी बैठे हुए हैं। सर आपका नाम? प्रदीप शर्मा जी बैठे हुए हैं। अभी मुरैना में एक लूट का मामला आया था जिसमें लुटेरे एक सुनार के यहाँ से कुछ कैश लूट के ले गए थे। इसमें कुछ कानूनन हम जो है वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा जी से और प्रदीप जी से हम बात करेंगे कि लूट और डकैती में क्या अंतर है। शर्मा जी, लूट और डकैती में क्या अंतर है? लूट 5 आदमियों से जो नीचे जो व्यक्ति रहते हैं, जैसे 2 हो या 1 हो या 3 हो या 4 हो, तो वो लूट के मामले दायरे में आता है। अगर यही संख्या 5 हो जाती है तो वो डकैती की स्थिति में आ जाता है। ये लूट और डकैती का अंतर मालूम पड़ा तो ये निश्चित ही लूट है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि अभी जो बंटू गुर्जर है इस डकैती का मुख्य आरोपी, ये पकड़ा तो गया है लेकिन धौलपुर पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और वो मुरैना की पुलिस लेने के लिए गई थी, लेकिन वो मुरैना की पुलिस वहां से काफी जद्दोजहद के बाद बंटू गुर्जर को लेके नहीं आ सकी है। वकील साहब ये बताइए शर्मा जी कि अगर अन्य राज्य की पुलिस एक राज्य के दूसरे राज्य के गिरफ्तारी कर लेती है
वांटेड है, तो कैसे उस राज्य में आता है जिसमें वो मुख्य आरोपी है? नहीं तो वो तो कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती, परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट की अनुमति परमिशन से उसको ले सकते हैं। कोर्ट के द्वारा? कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में आवेदन लगाना पड़ता है कि साहब हमको फलाने अपराध में इसकी जरूरत है, और हमको उसको दिया जाए, तो उसको अनुमति मिल जाती है। अच्छा। हाँ, उसको पेश कर सकते हैं न्यायालय में। बताया गया है कि प्रोटेक्शन वारंट जारी होता है। हाँ, प्रोटेक्शन वारंट जारी होता है, उसको क्या कहते फॉर्मल गिरफ्तारी के लिए आवेदन देना पड़ता है कि साहब ये हमारे राज्य में इस अपराध क्रमांक में इस थाने के अंतर्गत जो है ये वांटेड है, इसने लूट की है और हम इसको अरेस्ट करना चाहते हैं, इसको रिमांड पे लेना चाहते हैं, तो न्यायालय उनको अनुमति देगा, वो अरेस्ट करेंगे उनको। नहीं, प्रोटेक्शन वारंट जारी कहाँ से होता है? वहां से होगा जहाँ से जिस न्यायालय में आप आवेदन दोगे। अच्छा। हाँ? सर भाई, ये प्रोटेक्शन वारंट क्या होता है? प्रोटेक्शन वारंट किसी भी व्यक्ति को तलब करने के लिए होता है, वो न्यायालय से जारी होते हैं। अच्छा, तो अगर एक ही राज्य में ये जारी होता है या एक राज्य से दूसरे राज्य में जारी होता है? नहीं, ये एक राज्य में क्या, तो जहाँ जिस व्यक्ति को जिस न्यायालय में आवेदन लगाएगा और उसको प्रोटेक्शन से तलब करने के लिए कहेगा, तो वो न्यायालय उसको आदेश करेगी और उसका प्रोटेक्शन से तलबी होगी। अच्छा, तो ये जो है प्रोटेक्शन वारंट के माध्यम से ही धौलपुर पुलिस से बंटू गुर्जर को मध्य प्रदेश पुलिस लेके आएगी। और ये एक और चीज है कि अगर एक चोर या लुटेरा अगर कोई संपत्ति को लूटता है, तो वो संपत्ति जब लूटता है तो वो अगर संपत्ति बरामद होती है, मतलब अन्य किसी भी केस में, तो वो संपत्ति जब बरामद होती है तो संपत्ति जब्त पुलिस लेती है। क्या उस चोर और लुटेरे को उस संपत्ति से कोई बेनिफिट मिलता है उसके केस में? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगर जो है बंटू गुर्जर के द्वारा ये जो लूट की कैश बरामद हुआ है और लूट का कैश अगर मिल भी जाता है, तो उस बंटू गुर्जर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और लगभग जो अब धौलपुर पुलिस के उसमें आ गया है, हालांकि तफ्तीश तो मुरैना पुलिस कर रही है, और वो जो 6 लाख रुपए हैं वो कहाँ गए, किस जगह पे वो बरामद होंगे, अभी तक ये मुरैना पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिली है। इस खबर के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से मैं आकाश शर्मा अपने सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर के साथ मुरैना से। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।